उस पायदार शहर का उम्मीदवार था जिसका साने और ममार खुदा है। हमारे लिए आज की तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत इब्रानियों के नाम उसका 11वां बाब पहली से दूसरी फिर 8वीं से 19वीं आयत तक। ऐ भाइयों, ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों की माहियत और अनदेखी चीज़ों का सबूत है, क्योंकि उसी के सबब से मुकद्दमीन के हक में गवाही दी गई। ईमान ही से जब इब्राहिम बुलाया गया, अतायत करके उस जगह चला गया जो मेरास में पाने को था, और अगरचे जानता ना था कि मैं कहाँ जाता हूँ, ताहम रवाना हो गया। ईमान ही से मुल्के मऊद में इस तरह जा बसा गोया अजनबी है, और इसहाक और याकूब समेत जो उसी वादा के हम मेरास थे खेमों में रहता था, क्योंकि वो उस पायदार शहर का उम्मीदवार था जिसका साने और ममार खुदा है। ईमान ही से सारा ने भी नाउमीदी की उम्र में हामला होने की कुव्वत पाई, इसलिए कि उसने वादा करने वाले को सच्चा जाना। बस एक ऐसे से जो मुर्दा सा था, आसमान के सितारों की मानिद कसीर और समुंदर के किनारे की रेत की मानिद बेशुमार औलाद पैदा हुई। ये सब ईमान की हालत में मरे और वादों को हासिल ना किया, मगर दूर से उन्हें देखा और खुश हुए और इकरार किया कि हम ज़मीन पर अजनबी और परदेसी हैं। ऐसी बातें कहने वाले जाहिर करते हैं कि हम एक वतन की तलाश में हैं, और अगर वो उसे याद करते जिससे वो निकल आए थे तो उन्हें वापस जाने का भी मौका था, मगर वो फी हकीकत उससे अफजल यानी आसमानी वतन के मुश्ताक थे। इसीलिए खुदा ने उनसे उनका खुदा कहलाने से नहीं शर्माता। इसीलिए खुदा उनसे उनका खुदा कहलाने से नहीं शर्माता। चुनाचे उसने उनके लिए एक शहर तैयार किया है। ईमान ही से इब्राहिम ने जब वो आजमाया गया तो इसहाक को नज़र गुजराना, और जिसने वादों को पाया था वो इस इकलौते को नज़र करने लगा जिसके हक में ये कहा गया था कि तेरी नस्ल इसहाक से कहलाएगी, क्योंकि वो समझा कि खुदा मुर्दों में से जिंदा करने पर भी कादिर है। चुनाचे उन्हीं में से उसने उसे तमसील के तौर पर फिर पाया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो।